गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ इंग्लिश की बुक से यूनिट 4 से चैप्टर 2 एलाइस इन वंडरलैंड इसकी स्टडी करेंगे। वन डे एलाइस वाज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलाइस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन को कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। तभी क्या होता है कि वो एक वाइट रैबिट को देखती है जाते हुए वहाँ से। ही हैड पिंक आइज एंड वाज वियरिंग अ ब्लू कोट। उस रैबिट की आइज़ जो हैं वो पिंक कलर की होती हैं और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ होता है। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और उस रैबिट ने अपनी पॉकेट से एक वॉच निकाली। And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." और कहता है वॉच को देखते हुए कि ओ रे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। She thought there was something very different about this rabbit. और वो सोचती है एलिस कि ये तो कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग तरह का रैबिट है ये, इसमें कुछ अलग है। It could talk, ये बात कर सकता है। इट वर अ रेड वेस्ट कोट, और इसने रेड कलर का कोट पहना हुआ है। इट कैरीड वॉच, और इसके पास तो वॉच भी है। अलाइस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट। अलाइस जो थी वो वंडर्ड थी, सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी रैबिट को बात करते हुए देखकर, बोलता देखकर उसको। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट। अलाइस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। वो मतलब क्यूरियस थी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। उसने उसको वेस्ट कोट पहने हुए देखा, बोलते हुए देखा, इस चीज़ को लेकर वो बहुत क्यूरियस थी, उत्सुक थी। तो तभी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है वो वाइट रैबिट को। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइस फॉलोड द रैबिट। रैबिट दौड़ना स्टार्ट कर देता है और एलाइस उसको फॉलो करती है। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और तभी क्या होता है कि जो रैबिट है वो एक बड़े होल में चला जाता है। एलाइस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। और एलाइस भी उस हॉल में जो जिसमें रैबिट गया था उसमें चली जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और एलाइस जो होती है वो उसमें नीचे चलती चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, उस रैबिट हॉल में बहुत नीचे 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 ही पहुंच जाती है। एलाइस सेड अलाउड, वेयर एम आई। और वो तेज़ी से कहती है उस हॉल में, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। मैं कितनी दूर नीचे आ गई हूँ इसमें। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ अर्थ। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो जहाँ पर सेंटर होता है अर्थ का बिंदु होगा सेंटर का, वो वहाँ पर आ गई है, उसके बहुत पास आ गई है। सी वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य होता है। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। कहीं मैं अर्थ के दूसरी साइड तो स्लिप होकर नहीं चली जाऊंगी। थम्प एलाइज लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी वो वहाँ पर गिर जाती है उस होल में। पाइल मीन्स होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, ड्राई लीव्स वहाँ पर सूखी पत्तियाँ इकट्ठी हो रखी होती हैं, वहाँ वो गिरती है। शी लुकड अराउंड क्विकली। और वो अपने चारों तरफ देखती है चुपचाप। एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। और तभी फिर उसको वो वाइट रैबिट दिखाई देता है दोबारा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वो ये कहते हुए गायब हो जाता है रैबिट। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स। ईयर ओ मेरे कान, और विस्कर्स में जो उसकी मूछें होती हैं। क्या हो गया तुम्हें। हाउ लेट इट्स गेटिंग, और मैं लेट हो रहा हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एलाइस स्टूड अप। एलाइस
stood up and saw a small door about 15 inches high. एलाइस खड़ी होती है और एक छोटा डोर लगभग 15 इंच ऊंचा डोर देखती है. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. और वो उसके जाने के लिए बहुत छोटा होता है क्योंकि 15 इंच का. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. फिर वो एक ग्लास की टेबल देखती है जिस पर गोल्डन की रखी होती हैं. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. और वो जो की थी गोल्डन की, उनको वहाँ पर एक लॉक होता है उसमें लगाने की कोशिश करती है. एंड टू हर डिलाइटेड फिटेड. और खुश होती है क्योंकि वो उस लॉक में फिट हो जाती है, की लग जाती है चाबी वहाँ पर. एलाइस ओपन द डोर. एलाइस उस डोर को ओपन करती है जिसकी वो की होती हैं. एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. और ये देखकर खुश होती है कि वहाँ पर उसको एक गार्डन दिखता है और वो गार्डन इतना ब्यूटीफुल होता है. लाइफ में उसने जितने भी गार्डन देखे थे वो सबसे ब्यूटीफुल होता है. हाउ शी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स. और वो कहती है कि मेरी कितने लंबे टाइम से ये विश थी कि मैं ऐसा ही कोई इतने सारे फूलों का, इतने सुंदर फूलों का गार्डन देखूं और जहाँ पर ठंडे ठंडे फुहारे भी हों, कूल फाउंटेन्स भी हों. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. लेकिन वो अपना सिर भी उस डोर से नहीं निकाल पाती क्योंकि वो तो 15 इंच का छोटा सा डोर था. ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली. और वो कहती है कि काश मैं छोटी होती तो उस गार्डन में जा पाती. और ये बहुत वो तेज़ी से कहती है चिल्लाकर कि काश मैं छोटी होती तो उस गार्डन में जा पाती.